नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कुस्तुनतुनिया के बेसिल जोहरोफ को मौत का सौदागर कहा जाता है। आज भी लोग उन्हें सबसे ताकतवर लोगों में शुमार करते हैं, लेकिन दुनिया को इस खतरनाक मौत के सौदागर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आज हम इस कुस्तुनतुनिया के खतरनाक शख्स के बारे में आपको बताते हैं। जी हां, बेसिल जोहरोफ अपने समय का बादशाह था और उस वक्त सबसे अधिक दौलत भी उसके पास थी, लेकिन उसका जीवन इतना रहस्यमय था कि अब तक ये भी निश्चित तौर पर पता नहीं कि वो किस देश का था। लेकिन काफी लोगों का मानना है कि बेसिल जोहरोफ यूनानी था। लिखित तौर से मिली जानकारी के हिसाब से साल 1848 की अक्टूबर 6 को ऑटोमन साम्राज्य में बेसिल का जन्म हुआ था। जन्म के समय उसका नाम वासिलियोस माना जाता है। बेसिल के पिता व्यापारी थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। बेसिल के बारे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो रूसी नागरिक था। परिवार के बारे में अब तक जितनी जानकारी उपलब्ध है, उन सब के अनुसार ये एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेसिल को वो काम करने पड़ते थे जो उस वक्त बच्चों के लिए सही नहीं माने जाते थे। एक कहावत के अनुसार पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। ठीक उसी तरह कम उम्र में ही अपनी हरकतों से बेसिल विवादों में रहने लगा। जो पहला काम बेसिल ने किया वो था एक पर्यटक को रेड लाइट एरिया में ले जाना। लेकिन बेसिल की जीवनी लिखने वालों में से एक रिचर्ड डेवेनपोर्ट हाइंस के अनुसार बेसिल आग लगाने का काम करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में आग लगने के मामलों में धनी लोग अपनी मूल्यवान वस्तुएं बचाने के लिए अग्नि मिशन कर्मचारियों को पैसे देते थे। इसके बाद वो मुद्रा विनिमय का काम करने लगा और देश से बाहर जाने वालों के लिए वो दूसरे देश की मुद्रा की व्यवस्था करने लगा। इस बात की भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है कि वो कुस्तुनतुनिया से बाहर जाने वाले और पर्यटकों को जाली नोट देता था। किस्मत ने पलटा और बेसिल ब्रिटेन से भागकर यूनान की राजधानी एथेंस आ गया। हथियार बेचने के कारोबार में उसका कदम रखना एक संयोग ही था। राजधानी एथेंस में बेसिल की मुलाकात स्थानीय फाइनेंसर और राजनयिक से हुई। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक स्वीडिश मित्र ने हथियार बनाने वाली कंपनी थॉर्स्टन नॉर्दनफेल्ट में काम करते थे। वो नौकरी छोड़कर जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह पर काम के लिए बेसिल की सिफारिश की। इस तरह हथियार बनाने की कंपनी में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। साल 1877 में वो यूनानी रूसी व्यक्ति बाल्कान क्षेत्र के लिए थॉर्स्टन नॉर्दनफेल्ट के एजेंट बन गए। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, बेसिल जोहरोफ का दबदबा भी बढ़ता गया। साल 1888 में हिरम स्टीवंस मैक्सिम ऑटोमेटिक मशीन गन के आविष्कारक ने अपनी कंपनी मैक्सिम गन कंपनी का विलय नॉर्दनफेल्ट के साथ कर दिया। बेसिल जोहरोफ का भी रुतबा बढ़ा और नई मैक्सिम नॉर्दनफेल्ट गन्स एंड एम्यूनिशन कंपनी लिमिटेड में पूर्वी यूरोप और रूस के लिए वो कंपनी के प्रतिनिधि बन गए। फिर क्या था, सितारा चमक गया और फिर बेसिल जोहरोफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतिहास में अपनी काली छवि के लिए याद किए जाने वाले बेसिल जोहरोफ को प्रथम विश्व युद्ध में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मित्र देशों के उच्च श्रेणी के एजेंट के तौर पर उन्होंने यूनान को मित्र देशों की तरफ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। युद्ध के बाद फ्रांस ने उन्हें देश की सम्मानित लीजन ऑफ ऑनर में एक बड़ा अधिकारी बनाकर उनकी सेवाओं को मान्यता दी। ब्रिटेन ने भी उनका सम्मान करते हुए उन्हें नाइट की उपाधि से नवाजा। इस कारण उन्हें सर बेसिल जोहरोफ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक सामान्य लड़का बेसिल जोहरोफ इतना बड़ा आदमी बना और बदनाम भी हुआ।